ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न, तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? प्रश्न है, तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है। बेहद का वैराग्य रहता है। ये सब आपको अपने में चेक करना है कि मैं महावीर हूं। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूं। मैं आप समान बनाता हूं। मेरे में क्रोध तो नहीं है। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। बताओ, ये है आपकी अपनी चेकिंग। दूसरों को जज करना कितना अच्छा है ना, कितना आसान भी है। कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। यही चेकिंग अगर आप अपनी करें तो भला हो जाए आपका। कोई ऐसा है, कोई वैसा है। यही तो माया है जो आपको दूसरों को जज करने के लिए बड़ी अकल देती है। बहुत ज्यादा अकल प्रदान कर देती है। दूसरों को जज करने लगते हैं। पर अपनी चेकिंग, अपने गुनाह, अपनी गलतियां वो कब देखेंगे? सारा समय तो दूसरों को देखने में निकाल रहे हो। सारा तो दूसरों को ऑब्जर्व करने में निकाल रहे हो। ऑब्जर्वेशन एक ही समय एक ही जगह काम कर सकती है। या तो आप अपने को ऑब्जर्व करिए और बनिए, या आप दूसरों को ऑब्जर्व करते रहिए। समय तो एक ही होता है ना, एक ही समय चलता है। 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अपने प्रति कितना सोचते हैं कि कहाँ मेरी भूलें हैं, और ये कितना सोचते हैं कहाँ दूसरा भूल कर रहा है। और अपनी पवित्रता के लिए महावीर बनना है। ये नहीं कि कोई बनने नहीं देता, कोई विघ्न डालता है और आप पवित्र नहीं रह सकते। पवित्रता की धारणा आपकी है तो परवाह नहीं करनी है इसमें, चाहे कोई भी। कई मित्र संबंधियों के उलानों की वजह से
बातों की वजह से अपनी धारणाओं पर ब्रेक लगा देते हैं। कहते क्या करे, बाबा ने ऐसा कहा है, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। ये कोई दुख की नींव नहीं है, ये पवित्रता की नींव है। और अपवित्र आत्माएं, आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं दुखी तो होंगी ही। इसमें आत्मा दुखी नहीं हो रही है, इसमें 5 विकार दुखी होते हैं। पर मनुष्य की कम बुद्धि होने के कारण धारणाओं की वजह से समझ लेते हैं कि हम मनुष्य को दुखी कर रहे हैं, कि हम आत्माओं को दुखी कर रहे हैं। धारणाओं की वजह से 5 विकार दुखी होते हैं, आत्माएं नहीं। पर हमें इस बात की समझ नहीं होती है, इसीलिए उन्हीं आत्माओं की परवाह करने लगते हैं जो आपको धारणाएं नहीं करने देती। खुद तो गिरते ही हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। तो जो चेकिंग स्वयं की करनी है कि क्या मैं महावीर हूं, भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो क्या मैं महावीर हूं, या मैं दूसरों के आगे, दूसरों की बातों को आगे रखकर और अपनी कमी कमजोरी की तरफ नहीं देख रहा, अपनी चेकिंग नहीं कर रहा, दूसरे के ऊपर डाल रहा हूं। ये सबसे बड़ी अपने आप को एक सिंपैथी देते हैं कि ये दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए ये चेकिंग अपनी बनती है कि क्या मैं महावीर हूं, कहीं मैं अपने आप को तो नहीं ठग रहा दूसरे की कमी निकाल के। अगर मैं दूसरे की परवाह कर रहा हूं अपनी धारणाओं के लिए तो गलत है। अपनी धारणाओं के आगे तो किसी की परवाह नहीं करनी है। डायरेक्ट भगवान ने ये धारणाओं के लिए कहा है। और अगर परवाह करते हैं तो नशा क्या है और निश्चय क्या है कि भगवान ने ये कहा है। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा कि कहा किसने है, तो उस नशा और निश्चय के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और शक्ति कैसे आएगी। और जब तक शक्ति नहीं आएगी तब तक करेंगे क्या। तो ये है अपने आप को ठग लेना कि किसी दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या मुझे बेहद का वैराग्य रहता है या मेरा ही आकर्षण किसी ना किसी चीज में रहता है। तो ये अपने आप से सवाल करना कि बेहद का वैराग्य रहता है, लोभ मोह ये विकार मुझे तो नहीं तंग करते, मैं आप समान बनाता हूं, है ना। जितना परिचय मुझे 7 दिन के अंदर मिला, कम से कम वो तो दूसरे को दे दूं और उसे भगवान से मिला दूं। क्या मैं ये करता हूं? मेरे में क्रोध तो नहीं है, एक ऐसा क्रोध कहीं ना कहीं रोब के रूप में, आपस में द्वेष घृणा के रूप में, आपस में एक दूसरे के साथ ना बन पाने के रूप में। आप सोचिए, आप आई एक घर से आत्माएं हैं पर स्नेह नाम नहीं है। कारण कौन है? 5 विकार जो आपको स्नेह में रहने नहीं देते हैं। आपको विपरीत ही सोचने लगते हो, जो वो क्या आत्मा के गुण है? आप विचार करिए, जब आप परमात्म श्रीमत के विपरीत सोचते हो तो क्या वो आत्मा के गुण है? नहीं ना, वो 5 विकार हैं। तभी तो क्रोध जन्म लेता है। और उस क्रोध के कारण हम अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, फिर भी दूसरे पे डालते हैं कि सीन इसने ऐसा लाया, बात इसने ऐसे की थी, इसलिए मुझे क्रोध आया। कहते हैं क्रोध आया, पर क्रोध आया पर उसने तो किया ना ऐसा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर क्रोध तो आप में आया है, विकार तो आपके अंदर है, तो क्या मुझ में क्रोध तो नहीं है? चेकिंग, चेकिंग, खुद की चेकिंग। क्या क्रोध मुझे तो नहीं जलाता? मुझे खत्म करेगा क्रोध सामने वाले को खत्म करने से पहले। तो पहले आप तो नहीं जल रहे हो। भगवान आपको कितना पॉजिटिव लेता है, कितना, हर मौके पर आपको चांस देता है। और आप अपने आप को या अपने साथ
आपके साथी को या सेवा साथियों को कितना चांस देते हैं? जरूर पूछना अपने आप से, क्योंकि ये चेकिंग खुद की है। लेकिन मिक्सिंग क्या कर देते हैं, जो पवित्रता में विघ्न पड़ते हैं उनकी परवाह करने लगते हैं। ऐसे विघ्नों की तुम्हें परवाह नहीं करनी है जो पवित्रता की आड़े है। ठीक, तो क्या खुद का चेक करना है, क्या किसी की परवाह नहीं करनी है, तो किस मामले में नहीं करनी है? ऐसे नहीं अपने स्वभाव संस्कार के कारण आपके घर में विघ्न पड़ते हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ एक बात पकड़ लेते हैं, पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, पर लंबे समय तक नहीं पड़ते हैं। कुछ वरदान भी तो है। अगर पवित्रता की धारणा हो जाती है तो आत्माएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, उनका चिंतन भी बदल जाता है, सहयोग भी मिलता है। शुरुआत में ऐसा होता है कि विघ्न पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सब सहज भी तो होता है, सब सहज होता जाता है। यही तो परमात्म शक्ति है। पर हम अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, दूसरे को कहते रहते हैं और विघ्नों का गायन करते रहते हैं। तो जिन बातों की हमें परवाह नहीं करनी है वो क्या है कि अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। बस तुम्हें अपनी चेकिंग जरूर करनी है कि कहीं तुम्हारे स्वभाव संस्कार की वजह से ऐसा ना होता हो। ये जरूर विघ्न डाल देता है। तो ये जरूर चेक करना कि मैं महावीर हूं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे पे डाल रहा हूं कि इसकी वजह से हो रहा और मैं खुद ही महावीर ना हूं। कहीं मैं अपने आप को तो नहीं ठग रहा हूं। ये सब पॉइंट उससे रिलेट ही करते हैं। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं मैं खुद भी करता हूं। कि जो बात आप दूसरे को कहते हो क्या उसी बात में आप भी स्टैंड करते हो? जरूर चेक करना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, धरती तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अद्वैत राज्य। अब आप सोचिए, जहां पर मतभेद नहीं वहीं पर तो अद्वैत राज्य चलता है, और यहाँ मतभेद ही बहुत है। सिंपल सी बात में भी कितनी मतें निकल आती हैं, बहुत सिंपल सी बात पर। कारण सबकी बुद्धि इतनी तमोप्रधान है कि एक सिंपल से सीन में भी विचित्र ही सोचना है। ये आत्मा नहीं, ये 5 विकार उसको सोचाते हैं। सीधा सीधा नहीं चलना है जीवन में, टेढ़ा टेढ़ा बांका चलना है, बुद्धि को भ्रष्ट करना है। ये 5 विकार करते हैं। सीधा सीधा आपस में स्नेह से नहीं रह सकते, टेढ़ा बांका रहना है। अद्वैत राज्य। द्वैत, द्वैत का मतलब है इसकी मत, उसकी मत, तेरी मत, मेरी मत, कितनी सारी मतें। और राज्य में फूट भी तो तभी पड़ती है ना, इसकी मत, उसकी मत, तेरी मत, मेरी मत। और अद्वैत राज्य कब स्थापित होता है? जब एक की मत पर चलते हैं। एक ने जो कहा वैसा सोचो, वैसा। कैसी भ्रष्ट बुद्धि है, कैसा सोचते हैं, इस पे हमारा चिंतन नहीं चलता। चल जाए तो इंसान खबरदार भी हो जाए, कैसी भ्रष्ट बुद्धि है। माना बुद्धि पर 5 विकारों का कैसा आक्रमण हो रखा है, सोचो। कुछ भी विपरीत तो सोचते हैं, बताओ। इसीलिए तो ये पहले नहीं था। अब देखो, एक राजा, एक रानी, बाकी प्रजा, जैसा कहा राजा ने सबने वैसा माना।
फिर ये द्वैत ये कब आई? जब कोई एक किसी ने बैठ के कहा राजा ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। जब राजा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तभी तो राज्य बिगड़ता है। ऐसे कैसे बिगड़ता है? ऐसे बिगड़ता है जब 5 विकार हावी होने लगते हैं ना, तो इंसान खुद की बुद्धि को बहुत दुरुस्त समझने लगता है और समझाने वाले को नीचा समझने लगता है। इसलिए तो समझ नहीं पाता, वरना तो सारों की बुद्धि वही समझे जो भगवान समझाए। नहीं तो एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई द्वैत नहीं, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण विकारी स्वर्ग था वह अब विकारी नर्क बन गया है। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझें। भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ईश्वर मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं ना उनको समझा कर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए। तुम्हारे पास देखो कितनी सारी नॉलेज है, तो ये है तो सब समझ की बात है ना बच्चे। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे ना। अब ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। अब बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है ना। अब सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं ना तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। अब तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ना ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। अब ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। ज्ञान समझ को बढ़ाता है और समझ बढ़ने से कर्म अच्छा हो जाता है। ये समझ कम होने से कर्म भी विपरीत चलते हैं। तो ज्ञान से समझ बढ़ जाती है, इसीलिए समझदार कहलाए जाते हैं। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा प्रिय है। बाबा कई बार कहते हैं, माना जिस आत्मा में ज्ञान चलता हो, जो ज्ञान सुनाती हो वो नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान हो वो है ज्ञानी तो आत्मा। माना आत्मा के अंदर ज्ञान है और वो ज्ञान उसके जीवन में है। योगी तो आत्मा, जिसका निरंतर बाप के साथ कनेक्शन जुड़ा रहे, जो हर बात में श्रीमत के हिसाब से चले। ऐसे बच्चे बाप को कितने प्रिय लगते हैं। तो ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वे भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। माना अगर आप उनसे ऐसे पूछो ना कि आपने घर बार क्यों छोड़ा, तो ऐसे नहीं बताएंगे। फिर आप उनसे पूछो कि
आपको ऐसा कैसे लगा? तो आप हमें बताओ, तो अगर हमें भी ऐसा लगेगा तो हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटाएगा। सोचो, जब वहां से आएंगे तो सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है तो पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया, बाप कहते तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ा कर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े, फिर भी पढ़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा? ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ ये नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते यही स्वर्ग है। बाप कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो, विचार करो, सत्युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई साथी है तो बाबा ने समझाया ना, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है ना हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमद परम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। अब मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, अब तुम्हारा अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले विश्व के मालिक तो बन ना सके। अब सिंगल ताज वाले तो विश्व के मालिक बन ना सके, अब डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। अब ध्यान देना, पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। ओके ओके, एक ही राज्य था। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वे जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं, जो पहले वाले राजा हैं, विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। जैसे जैसे आगे वृद्धि होती जाती है और जो पुराने होते हैं उनके बीच में क्या पैदा हो जाता है? मतभेद। मतभेद जैसे नए आए अब वो वृद्धि को पाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनके बीच में क्या पैदा हो रहा है? मतभेद। मत ही नहीं मिल रही, इसलिए फिर वो क्या जाते हैं, टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। ये सत्युग या त्रेता की बात नहीं है, ये द्वापर से ये प्रोसेस कैसे धीरे धीरे कलयुग तक आते आते कैसे ये बट जाता है। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अगले जन्म के कर्मों का फल है, वहां ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल नहीं होती है।
अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलता है। अपने कर्मों को दूसरे के ऊपर मत डालो, अपनी सोच को दूसरे की सोच पर मत डालो। आपने कर्म ऐसे किए हैं, इसीलिए आपका चिंतन ऐसा है, ये जरूर खबरदारी रखना। इसलिए कहा जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। अगर कोई आप ऐसा कर्म कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है, तो श्रीमत लेनी चाहिए। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, पत्र लिख कर पूछो। सोचो भगवान जब डायरेक्ट बैठा हो और चांस देता हो कि पूछो, अगर तुम मूंझ रहे हो तो घड़ी घड़ी पत्र में पूछो। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी उनको? अब बाबा बताते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी उनके पास? बताओ कितनी आती होंगी? प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पोस्ट आती होंगी? परंतु वे कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वे सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहां भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज वेद के बाप की चिट्ठी आई है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं, वेद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेगी चिट्ठी को, कि पति ने चिट्ठी लिखी है, पति परमात्मा है। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मिशन। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल से ताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, कोई किसी को पीछे कोई किसी को आगे नहीं करता। जीवन में ये धारणा पक्की कर लेना। हमें ये बात हमेशा याद रहती है, हमेशा, शुरू से लेकर आज तक, कि कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। ये परमात्मा मार्ग है। अरे भगवान साथ है। आपको क्या लगता है जो भक्ति मार्ग में अनजाने में की भक्ति का फल देता है, तो ज्ञान मार्ग में अगर शुद्ध मन से, शुद्ध चिंतन से अगर आप कुछ करते हो तो कोई आपको रोक सकता है? कभी रोक नहीं सकता। ये अपना चिंतन है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान योग करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सुनाती हूँ, पर मुझे ना चांस ही नहीं देते हैं। ये आपका चिंतन है।
क्या आप अपने आप को महारथी समझते हैं? अगर महारथी हैं तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब, योग, ये सब आपके अंदर शामिल होने चाहिए चीजें। फिर तो आपका ऐसा चिंतन ही नहीं हो सकता। अगर गुण और शक्तियां हैं तो आप ये कभी सोच नहीं सकते कि कोई आपको पीछे करता है। ज्ञान यही तो समझ देता है कि क्या आपको सोचना है, क्या आपको नहीं सोचना है। और अगर आप कुछ विपरीत सोचते हो तो ये नहीं सोचो कि अरे हमने तो जो सोचा वो कह दिया। ऐसा सोचा ही क्यों? ये आपको अपने ऊपर कमांड लाए, तब जाके परिवर्तन होता है। आप छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं देखते हो, छोटी छोटी बातों से आप अपना प्रदर्शन करते हो कि कितने आप दिल के साफ हो, वो नहीं देखते हो। आप सोचते हो मुझे आगे आगे तख्त पे बिठाओ, मुझे स्टेज पे बिठाओ। छोटी छोटी बातों से आप प्रैक्टिकल देखा करो। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में, परमात्मा श्रीमत में, एक बात तो आप भूल जाते हो कि यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए कोई किसी को ना आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है, ना पीछे से आगे ला सकता है, ना आगे से कोई पीछे कर सकता है। अगर जीवन में ये याद रखोगे तो कभी किसी पर उंगली नहीं उठाओगे। हमेशा याद रखना, हर कदम पर आप अपना कर्म खुद तैयार करते हो, अपने आप को भी खुद से मनाते हो। कोई ये कहे मुझे बंद कर दिया है, मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, मुझे पनपने नहीं दिया, बीज को धरती के नीचे डाला जाता है, वो दिखाई नहीं देता, निकलता तो वो पेड़ बन के ही है, तो फिर तो सबको नजर आता है। तो अगर आपका इतना पुरुषार्थ है तो आप गुप्त रहिए और प्रत्यक्ष आपको ड्रामा करके दिखाता है, और भगवान तो आपके साथ ही होता है। तो आप जरूर नजर आते हैं जब आप निकलते हैं ज्ञान, गुण, शक्तियों से, धारणाओं से। जब आप निकलते तो सारी दुनिया को नजर आते, क्योंकि पेड़ को कौन छुपाएगा। तो कोई किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, लेकिन ये हमारी मनोवृत्ति होती है कि हम ऐसे संकल्पों को डाल लेते हैं। ओके, समझ गए? कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वे पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वसा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का विशाल बताते हैं, पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था ना, तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो ये ज्ञान है, इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? ऐसे कैसे मेरे ऊपर जीत पा सकती है माया? ऐसे खबरदारी रखनी चाहिए अपने ऊपर। क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना वोटों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है? दूसरे को समझाया, वो आगे बढ़ गया और आप पीछे रह, ये भी कोई पुरुषार्थ? फिर पंडित की कहानी बताई, पार हो जाएंगे पार हो जाएंगे, तो शायद निकल गए। पंडित जी कहते ऐसे थोड़ा होता है। तो बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मणी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणियां हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता है तो जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़े ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना। हम ब्राह्मण है, चोटी। क्या है? चोटी। एक ही बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। अब ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव की शक्ति से है ना तुम हो ना, वे तो सब है झूठे।
हाँ, बहुत होने के कारण मुंह जो पड़ते हैं ना, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। कि कोई सोचो मेरे को संकल्प आ रहे हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर संकल्पों में भी द्वंद्व करते रहते हो, युद्ध करते रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर संकल्पों में ऐसा करोगे तो मनसा सेवा कैसे करोगे? मनसा सेवा संकल्पों से होती है और संकल्पों की शुद्धता से ही मनसा सेवा होती है। अब सारा दिन तो व्यर्थ सोचते रहे और 1 घंटा बैठ गए मनसा सेवा करने के लिए। मनसा सेवा ऐसे नहीं होती है। मनसा में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना तभी होती है जब मनसा संकल्पों की जो गति है वो शुद्ध होती है। हम सोचे हम तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, लेकिन अगर द्वेष है किसी के भी प्रति तो मनसा शुद्ध कैसे होगी? जहर की एक बूंद ही हर चीज को जहरी बना देती है। अमृत चाहे कितना भी बड़ा, कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जहर की एक बूंद ही काफी होती है। तो अगर आपके अंदर द्वेष है, घृणा है, आपस में मतभेद है, तो वो मनसा सेवा कैसे करेगी? और अगर एक भी संकल्प व्यर्थ चला जाता है और आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति बदल गई है, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सके, तब बने। आज का स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। ओम शांति।